पहला क्वेश्चन है, किस पौधे को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है? 4 पौधों के नाम दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा डी, सैक्रम को रोलिंग जीरोफाइट कहा जाता है। आपको बता दें कि जीरोफिटिक वातावरण में अनुकूलन के लिए कुछ घासकुल को ग्रेमिनीकुल भी कहा जाता है। तो चाहे आप घासकुल कहें या ग्रेमिनीकुल कह दें, तो ग्रेमिनीकुल के पौधों जैसे गन्ना है, सैक्रम है और बांस है, इनकी पत्तियों की विशेष शारीरिक संरचना होती है, यानी पत्तियां जो होती हैं वो विशेष बनावट की होती हैं और इनके पत्तियों की बाह्य त्वचा में बुलीफार्म कोशिकाएं पाई जाती हैं या मोटर सेल्स पाई जाती हैं। बुलीफार्म कोशिकाएं या मोटर सेल्स पाई जाती हैं और जब सूखा पड़ता है तो ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़कर पत्तियों को मुड़ने में हेल्प करती हैं। इससे जल वाष्पन कम होता है, यानी वाटर इवापोरेशन कम होता है और पर्याप्त आर्द्रता होने पर ये पुनः फिर से फैल जाती हैं, यानी जैसे ही पर्याप्त आर्द्रता होती है फिर से इनमें तनाव आ जाता है, ये फैल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरेवात रंध्र निम्न में से किन पौधों में पाए जाते हैं? सकरेवात रंध्र किन में पाए जाते हैं? जलोद्भिद, मरोद्भिद, लवण मृदोद्भिद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चाहे वो जलोद्भिद हो, मरोद्भिद हो, लवणोद्भिद हो, इन सभी पर मेरे चैनल में अलग अलग वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, मरुद्भिद। आपको बता दें कि मरुद्भिद ऐसे पौधे होते हैं या जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कम पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं, जैसे कहाँ, रेगिस्तान को हम मान लीजिए। और ऐसे वातावरण में अनुकूलन बनाए रखने के लिए इनमें कुछ क्रियात्मक और संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं, यानी इन वातावरण में ये रह लेते हैं तो इनमें अनेक प्रकार की संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, अनुकूलन हो जाते हैं। जैसे सतह क्षेत्र में कमी हो जाती है, कम फैलाव हो जाता है, हवा के प्रभाव में कमी हो जाती है, पत्ती और तने का कांटों में रूपांतरण हो जाता है, जो इसकी पत्तियां होती हैं, जो इसके तने होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं और सकरेवात रंध्र हो जाते हैं ताकि उनसे जल ज़्यादा ना निकले, वाष्प बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धासे हुए रंध्र पाए जाते हैं जलोद्भिद में, समोद्भिद में, मरुद्भिद में, उपरोक्त कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो धासे हुए रंध्र किस में पाए जाएंगे? आंसर होगा सी, मरुद्भिद में धासे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधे जो जल की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं, जहां पर जल की कमी, जैसे मैंने अभी बताया था कि रेगिस्तान, तो मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। और इन पौधों में जलहान या वाटर लॉस को रोकने तथा भूमि से जल अवशोषित करने के लिए विशेष तरीके के अनुकूलन होते हैं, विशेष तरीके के प्रबंध होते हैं, एडॉप्टेशन होते हैं। जैसे पत्तियों का छोटा हो जाना, क्या होती हैं, पत्तियां छोटी हो जाती हैं या कह लीजिए कांटों में बदल जाती हैं, पत्तियों में धसे हुए रंध्र का होना। और पहली बात तो पत्तियां कांटों में बदल गई, दूसरी रंध्र धस जाते हैं, जो बाह्य त्वचा होती है यानी कि जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर जल प्रतिरोधी पदार्थों जैसे क्यूटिन की परत चढ़ जाती है, यानी बाह्य त्वचा पर क्यूटिन की परत भी पाई जाती है। और तनों का रूपांतरित होकर मांसल हो जाना, जो तने होते हैं वे अपने रूप को बदलकर मांसल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं इनमें, किनमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं? देखिए अभी जो क्वेश्चन बताया था वो टीजीटी 2013 में आया था, ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था कि धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं इनमें किनमें। तो आंसर क्या होगा? बी, मरुद्भिदों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। यदि आप लोग रंध्र के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, स्टोमेटा के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल में बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगोनिया एक, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, बिगोनिया एक मरुद्भिद पौधा है। आपको बता दें कि ये पौधे जल को अपने ऊतकों में संग्रह कर लेते हैं या ऊतकों में इकट्ठा करके उस समय प्रयोग में लाते हैं जब मृदा में जल की कमी हो जाती है, जैसे नागफनी, घीक्वार, मदार आदि की भांति ये सभी मरुद्भिद पौधों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए, यानी
जल मिलता नहीं, चूंकि वो मरुस्थल में पाए जाते हैं, वहां पर जल की कमी है, इसलिए जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित हो जाता है। वो दूर दूर तक जड़ें फैल जाती हैं ताकि जल को खोज सकें, जल की खोज में दूर तक फैल जाती हैं। मतलब मरुस्थल में जल की कमी है और जल स्तर भूमि की सतह के अत्यधिक नीचे होता है, इसीलिए इन स्थानों पर जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें, जड़ तंत्र जो होते हैं वो अत्यधिक विकसित हो जाते हैं और इनकी जड़ें अत्यधिक लंबी हो जाती हैं, जो भूमि में गहराई तक जाकर जल की खोज करती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यह एक, पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, यह एक मरुद्भिद पौधा है। इसके शारीरिक लक्षणों को देखकर लगता है कि यह मरुद्भिद पौधा है। पाइनस का मतलब होता है चीड़, और चीड़ एक अनावृत बीजी पौधा होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह से होती है, जैसे निडिल लाइक होती हैं, और पाइनस का पौधा मरुद्भिद स्वभाव का होता है। और इनमें जो त्वचा होती है, त्वचा पर मोटी उप त्वचा या क्यूटिकल की भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मरुद्भिद है? कौन मरुद्भिद है बताना है, तो आंसर सही होगा इसमें डी, इक्विसिटम मरुद्भिद पौधा होता है। तो प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं सभी पौधे टेरिडोफाइट्स समूह के हैं। जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी पौधे टेरिडोफाइट्स समूह के हैं, और इस समूह के पौधे मुख्यतया नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। जो टेरिडोफाइट्स के पौधे होते हैं ये नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया की जातियां जल में उगती हैं। जो मार्सिलिया है, एजोला है, सेल्विनिया है, ये कहाँ उगती हैं? जल में उगती हैं, इसीलिए इन्हें जलीय फर्न के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो इक्विसिटम है इसकी कुछ जातियां जल की कमी वाले स्थानों पर भी पाई जाती हैं, जहां पर जल की कमी होती है, इसीलिए इसमें ऑप्शन सही होगा कौन सा? डी, इक्विसिटम। और अगर आप लोग टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के समुद्र तटीय वानस्पतिक क्षेत्र हैं? भारत के समुद्र तटीय वानस्पतिक क्षेत्र बताना है। आंसर सही होगा इसमें पहला, मालाबार एवं डेक्कन भारतीय समुद्र तटीय वानस्पतिक क्षेत्र हैं। भारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर उपजाऊ तटीय मैदान मिलते हैं। उपजाऊ तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण हैं, और इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। जो पूर्वी तटीय मैदान हैं ये अपेक्षाकृत चौड़े और उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारक मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं? इनमें से कौन सा कारक मृदा के उत्पादन में सहायक है? आंसर सही होगा इसका डी, उपर्युक्त सभी, यानी जलवायु, जीवमंडल, जनक सामग्री, ये सभी मृदा के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकुंभी एक कैसा पौधा होता है? आंसर होगा इसका पहला, जलोद्भिद पौधा होता है, क्योंकि जलकुंभी है, जल में पाया जाता है तो जलोद्भिद होगा। यानी जलकुंभी एक बीजपत्री सपुष्पक जलीय पौधा है और जल की सतह पर तैरता है, और तैरने वाले इस पौधे की प्रत्येक पत्ती का जो वृंत होता है वो फूला हुआ होता है। जलकुंभी का जो वृंत होता है, जो डंठल होता है, वो फूला हुआ स्पंजी होता है, और इसमें पर्वसंधियों से झुंड में रेशेदार जड़ें लगी रहती हैं। जो पर्वसंधियां होती हैं उनसे जड़ें लगी रहती हैं, और कैसी जड़ें? तो रेशेदार जड़ें लगी रहती हैं। इसका तना खोखला और छिद्रदार होता है। तना कैसा? खोखला होता है, उसमें छिद्र होते हैं। इसकी प्रजातियां बहुवर्षीय जलीय पौधे होती हैं या हाइड्रोफिटिक प्लांट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमैक्स समुदाय वह है जो, क्लाइमैक्स समुदाय क्या है? आंसर सही होगा पहला, क्लाइमैक्स समुदाय वह है जो स्थायी है, वही क्लाइमैक्स समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसको कहते हैं। पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसको क्या कहा जाता है? आंसर सही होगा इसमें सी, लवण क्रमक या हेलोसीरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था। आपको बता दें कि पारिस्थितिकी में
पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति या सैलाइन कंडीशन से शुरू होता है। कहने का मतलब यह है कि लवणीय वातावरण में होता है, लवण क्रमक कहलाता है। और एक लवण कक्ष इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारुक्रमक है। मारुक्रमक पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, चट्टान पर होने वाला अनुक्रमण मारुक्रमक है। आपको बता दें कि अनुक्रमण की अवधारणा सबसे पहले वार्मिंग और क्लीमेट्स ने दी थी। वार्मिंग और क्लीमेट्स ने। और अनुक्रमण शब्द सबसे पहले हाल्ट ने सन 1885 ईस्वी में प्रयोग किया था। हाल्ट ने। और आपको बताते चलें कि मारुक्रमक अनुक्रमण अत्यंत शुष्क वातावरण में प्रारंभ होता है। अत्यंत शुष्क, जहां पानी की अत्यधिक कमी बनी रहती है, जैसे नग्न चट्टानें हैं, बालू के ढीलों पर, मरुस्थल पर आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत की जैव विविधता का एक तप्त स्थल है या हॉट स्पॉट है। भारत की जैव विविधता का तप्त स्थल बताना है। आंसर सही होगा इसमें पहला, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इनमें से किस देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आंसर सही होगा पहला, ब्राजील में। पूरे विश्व में ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है या जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो आंसर इसमें सही होगा डी वाला, ए और बी दोनों, यानी मृदा की प्रकृति और भूमि उपयोग अभ्यास, ये दोनों कारक हैं जो क्या करते हैं, ये मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने को कहते हैं। तो मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो पूछा गया है कि वो जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर सही होगा पहला, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2013 में आया और उसके पहले टीजीटी 2002 में पूछा गया था। आपको बता दें कि मृदा में नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल के लिए नाइट्रिफिकेशन एक महत्वपूर्ण चरण होता है और मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारू का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। दारू का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। मरुस्थली, जलस्थली, लवण मृदोद्भिद। तो इसका आंसर सही होगा डी, निमग्न जलोद्भिद। आपको बता दें कि निमग्न जलोद्भिद में जड़ तंत्र बहुत कम विकसित होता है और इनमें सभी सतही जो कोशिकाएं होती हैं, जो सरफेस सेल होती हैं, जल एवं खनिज को सीधे या डायरेक्टली अवशोषित करने में अक्षम होती हैं, सक्षम नहीं होती हैं, अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इनमें जाइलम बहुत कम विकसित होता है।